नमस्कार, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे और उत्कर्ष के माध्यम से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, टाइम एंड वर्क चल रहा था और अभी आपने सिर्फ टाइप 2 के क्वेश्चंस तक पढ़ा। दोस्तों, कल हमने जिस पॉइंट पर फोकस किया था वो एक ही पॉइंट था कि दोनों तरफ MDH और MDH बराबर होते हैं, जिसे आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो शॉर्ट में एक तरफ की सारी चीज़ बची हुई, इस तरफ की दूसरी चीज़, दोनों तीनों नीचे जो पूछा है वो अपने आप आ जाएगा, वगैरह वगैरह। इस पे आपने टाइप 2 में क्वेश्चन किया जहाँ पे लिखा था कि इतने दिन बाद कुछ लोग छोड़ के चले गए, वगैरह वगैरह। तो इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, पर इस फॉर्मूले को अभी पूरा नहीं लिखा है, ये फॉर्मूला अभी भी इनकम्प्लीट है। पूरा कैसे लिखेंगे बताऊंगा, पर पहले होमवर्क वाले क्वेश्चंस जो कल मैं आपको देकर गया था उनकी बात करते हैं कि क्या आप लोगों ने सही आंसर दिया है। दोस्तों, दो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, एक ये और एक ये। क्वेश्चन देखो, 50 आदमी एक कार्य 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, पर प्रत्येक 2 दिन बाद 5 आदमी कार्य छोड़ने लगे। कार्य कुल कितने दिन में पूरा हुआ? अगर आपका आंसर 10 दिन आया है तो वो करेक्ट है, नहीं तो आप गलत हो। हम अभी देखते हैं सही है या नहीं। इस क्वेश्चन में पहले इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 112 आदमी एक कार्य 95 दिन में पूरा कर सकते हैं, पर 5 दिन बाद 32 आदमी काम छोड़ के चले गए। कितना विलंब से हुआ? दोस्तों, इस क्वेश्चन को करते हैं और अब आपकी अप्रोच वो क्विकेस्ट अप्रोच होनी चाहिए, जल्द से जल्द आंसर वाली अप्रोच आपकी होनी चाहिए। जरा देखो, 112 आदमी 95 दिन में काम को कर सकते थे। 112 आदमी 95 दिन में एक काम को कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करना है पहले परिवर्तन से। कह रहे हैं 5 दिन बाद। दोस्तों, 5 दिन बाद से स्टार्ट कर रहा हूं। कहां से स्टार्ट कर रहा हूं? 5 दिन बाद से। दोस्तों, अगर 5 दिन बाद कुछ नहीं बदलता तो ये 112 आदमी आपके इस काम को 90 दिन में कर देते, पर 32 आदमी कार्य छोड़ गए। 112 में से 32 आदमी छोड़ गए तो 80 आदमी बचे। वो काम को कितने दिन में करेंगे? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो अब आप जानते हैं 112 इंटू 90 बटा 80। 112 इंटू 90 बराबर 80 इंटू एक्स। 80 नीचे आएगा, जिसे मैंने शॉर्ट में आपसे कहा इतने आदमी इतने दिन मल्टीप्लाई करो, नीचे आदमी रखो दिन निकलेगा, या दिन रखो आदमी निकलेगा। ठीक है। अच्छा, अभी 0 से गया 0, 8 से चला जाएगा 14 बार, 14 इंटू 9 126 दिन। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग, मतलब अगर नहीं पढ़ा है, वैसे आपने पॉइंट कल पढ़ा है, पर जब प्रैक्टिस नहीं होती या ध्यान नहीं होता या पूरा अटेंटिव नहीं होते तो हम ये कहते हैं, हमसे पूछा कितना विलंब से पूरा होगा, हमने कहा 95 में हो रहा था, 126 दिन में हुआ, तो 95 और 126 को घटाओगे 31 दिन विलंब से हुआ। मैंने कहा 31 दिन विलंब से नहीं हुआ, 36 दिन विलंब से हुआ। कैसे? दोस्तों, ये आंसर हमेशा कौन सा है? 5 दिन बाद शेष काम को करने में 126 दिन लगेंगे। कल भी पॉइंट बताया, आज भी वही पॉइंट बता रहा हूं कि ये जब आंसर आया, ये शेष कार्य को करने में कितना समय लगेगा? शेष कार्य को करने में 126 दिन लगेंगे। अब आपसे ये नहीं पूछा कि कितना शेष दिन में पूरा होगा, शेष काम 126 दिन में पूरा होगा। आपसे पूछा कितना विलंब होगा, कितना डिले होगा। दोस्त, ये 126 वाला काम कितने दिन में होता? अगर ये 32 आदमी गायब नहीं होते 90, तो कितना डिले हुआ? आप कहेंगे सर 36 दिन डिले हुआ माइनस करके। क्योंकि शेष काम को करने में 126 दिन लगेंगे, तो शेष काम की कंपैरिजन शेष काम वाले दिन से ही तो होगी। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कार्य टोटल कितने दिन में हुआ, आप कहेंगे सर 126 दिन तो अभी लगेंगे, 5 दिन पहले ही लग चुके हैं। 126 और 5 131 दिन में पूरा हुआ, तो पूरे का कंपैरिजन पूरे से करो। 126 प्लस 5 131, पूरा काम 131 दिन में हुआ, जबकि पूरा काम 95 में होता। अगर आप 95 और 131 को घटाएंगे तो भी आपका आंसर 36 आएगा। तो डिले कितना हुआ? 36 दिन का डिले हुआ, 36 दिन का विलंब हुआ। यह आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, अब आपका ध्यान इस तरफ खींचना चाहूंगा, पर पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन का तो सॉल्यूशन लिख लो, अगर आपने गलत किया है तो, और सही किया है तो वाकई में आप तारीफ के काबिल हैं। जल्दी लिख लो।
हाँ, बात आई समझ में। दोस्तों अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे देना है, आंखें फाड़ कर मेरी तरफ देखना। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने योग्य क्वेश्चन है और नयापन है इस क्वेश्चन में। आपसे बोल रहे हैं 50 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, पर हर 2 दिन बाद 5-5 आदमी छोड़ते चले गए। मतलब 50 आदमियों ने 2 दिन किया, फिर 45 आदमी 2 दिन किया, फिर 40 आदमियों ने 2 दिन किया, फिर 35 आदमी ने 2 दिन किया, पर टोटल काम था कितना? टोटल काम था 50 आदमी 8 दिन, 50 आदमी 8 दिन, हाँ या ना? अब इसको करा कितने लोगों ने? इसको 50 लोगों ने 2 दिन किया, फिर 45 लोगों ने 2 दिन किया, क्योंकि हर 2 दिन में 5 आदमी छोड़ के जा रहे हैं, फिर 40 आदमी ने 2 दिन किया, और ऐसे ऐसे ये चलता जा रहा है। अब ये कब तक चलाओगे? आपको थोड़ी पता है कितने दिन चला, वो तो आपसे पूछा है ना। आपको दोस्तों ये टोटल कितना है? 400 काम है। आपको ये तब तक करते जाना है जब तक वहां का टोटल 400 ना आ जाए। मतलब 50 इंटू 2 100, 45 इंटू 2 90, 40 इंटू 2 80। अभी तो ये 270 ही हुआ है, अभी तो ये 270 ही हुआ है। अच्छा, 40 इंटू 2 80, अब 5 आदमी और गायब, 35 इंटू 2 70। दोस्तों ये 400 में से 100 और 90, 190 और 80, 190 और 80 270, 270 और 70 340 काम हो चुके हैं। अब 35 में से भी 2 कम करो, 30, 30 लोगों को 2 दिन काम करवाओ, तो 40, 400, 340 प्लस 60, 340 प्लस 60, 400 काम हो गए। काम पूरा हो गया कब? 50 इंटू 2, 50 इंटू 2 दिन, 45 इंटू 2 दिन, 40 इंटू 2 दिन, 35 इंटू 2 दिन और 30 इंटू 2 दिन। मतलब 2 दिन 2 दिन 4 दिन, 2 दिन 6 दिन, 2 दिन 8 दिन और 2 दिन 10 दिन में काम पूरा हुआ। कितने दिन में हुआ दोस्तों? 10 दिन में काम पूरा हुआ। बात आई समझ में? इस तरह करना था। अब आप पूछेंगे सर कुछ शॉर्ट? नहीं भाई, 400 काम पूरे करवाने हैं, उस तरफ का टोटल 400 होना चाहिए, कोई शॉर्ट फॉट नहीं है, यही है जो है। इज दैट क्लियर? फटाफट से इसका सॉल्यूशन लिखें दोस्तों। अब हम टाइप 3 पर चल रहे हैं, और टाइप 3 के बाद में फिर वो ए इतने दिन, बी इतने दिन, सी इतने दिन वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। टाइप 3 ये जो इतने आदमी इतना वाला जो क्वेश्चन है ना वो। फिर आगे जाके दोस्तों टाइप 5 टाइप 6 में दोबारा ये आदमी आएगा, पर तब आदमी पुरुष महिला, और क्वेश्चन ये टाइप 1 2 3 का ही और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। समझ रहे हो? तो टाइप 3 पे अब आने वाले हैं। ये लिख लो, फटाफट लिख लो, मैं वेट कर रहा हूँ, और मेरी बात भी सुनते जाओ कि कल जो आपने टाइप 1 में पढ़ा, इतने आदमी इतने दिन में करते हैं, इतने आदमी कितने दिन में करेंगे, फिर उसमें आपने घंटे भी डाल दिया, इतने आदमी इतने घंटे रोज करते हैं तो काम इतने दिन में पूरा होता है। 3 स्थिति हो गई, मतलब आदमी दिन घंटा, कभी घंटा नहीं होता, आदमी और दिन ही होता है, कभी आदमी दिन घंटा, तीनों चीजें होती हैं। अब फॉर्मूला कंप्लीट होगा। अभी तक सिर्फ MDH बराबर MDH पढ़े हो, अभी MDH के अलावा भी एक चीज है, वो क्या है मैं आपको समझाऊंगा। पहले इस क्वेश्चन को फटाफट से लिख लो। लिख लिया क्या? अरे बताओ, लिख लिया क्या? वेरी नाइस। तो अब दोस्तों टाइप 3 पे मैं आ रहा हूं, और टाइप 3 जाके आपके पहले फॉर्मूले को कंप्लीट करेगा। फॉर्मूला कोई है ही नहीं, कंसेप्ट है, पर उसको आपने फॉर्मूले के रूप में याद किया है। MDH बराबर MDH। सही बोल रहा हूं कि नहीं? कभी कभी घंटे की वैल्यू नहीं होती है, मोस्टली का ज्यादातर क्वेश्चन में इतने आदमी इतने दिन, तो इतने आदमी कितने दिन वाला क्वेश्चन होता है। कभी कभी इतने आदमी 8 घंटे पर डे काम करें तो काम 12 दिन में पूरा होगा, तो कितने आदमी कितने घंटे काम करें तो काम 12 दिन में पूरा होगा, इस तरह क्वेश्चन होता है। पर अब ये फॉर्मूला इनकम्प्लीट है, इतना तो आपने पढ़ लिया, ये वापस क्यों पढ़ाऊंगा दोस्तों? कंप्लीट फॉर्मूला है अपॉन वर्क, अपॉन वर्क।
काम नीचे आएगा। क्या मतलब है मेरा, इसको मैं क्वेश्चन के माध्यम से दोस्तों आपके सामने रखना चाहूंगा। जरा देखें क्वेश्चन क्या है। 8 आदमी 15 दिन में 500 चद्दर बनाते हैं, तो 12 आदमी कितने दिन में 400 चद्दर बना देंगे। दोस्तों अब इस क्वेश्चन पे आ रहा हूं और जो लिखा है उस पे आ रहा हूं। अभी तक दोस्तों हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इतने आदमी एक काम को करते हैं, इतने दिन में कर सकते हैं, वही कार्य 15 आदमी करेंगे तो कितने दिन में पूरा होगा, ये क्वेश्चन था। बार बार एक शब्द आता था वही कार्य, मतलब वर्क सेम रहता था। इस बार वर्क अलग है। वर्क क्या है, 500 चद्दर बनी है, आपको 400 चद्दर बनानी है, मतलब वर्क कार्य अलग अलग हो गया। तो ये दोस्तों उसका सही पूरा फॉर्मूला बन गया। हर बार जब कार्य सेम होता है तो हम ये लिखते नहीं है दोनों के नीचे 100 या एक एक लिखें तो कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला पढ़ा है। अब इस फॉर्मूले को पूरा करें दोस्तों तो ये फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन में आपको साफ दिया जाएगा फलाना आदमी है, घंटे दिन दिए हैं, दूसरी तरफ भी आदमी या घंटे दिन दिए होंगे, कार्य क्या है ये आपको पहचानना है। ध्यान से देखें, पहली स्थिति में 8 आदमी 15 दिन, यहां घंटे की वैल्यू नहीं है तो इग्नोर करो। दूसरी तरफ 12 आदमी कितने दिन, अगर कार्य वही होता तो ये 12 नीचे आ जाता और एक आंसर आता, पर इस बार कह रहे हैं कि पहली वाली स्थिति में 500 चद्दर बनी है, मतलब W की जगह 500 आएगा, और इस स्थिति में काम कितना है, 400 चद्दर बनानी है। तो जो वर्क है दोस्तों, जैसे क्वेश्चन में कहते कि 8 मजदूर 15 दिन में 5 मंजिल की बिल्डिंग बनाते हैं, तो 12 मजदूर कितने दिन में 4 मंजिल की बिल्डिंग बनाएंगे, तो वो 5 और 4 नीचे आता। यहाँ 500 चद्दर 400 चद्दर है, 500 साड़ियां हैं, 400 साड़ियां हैं, जो भी। तो काम क्या है सर, काम ये चद्दर बनाना है, तो चद्दरों की संख्या नीचे आ गई। कभी परसेंटेज में भी दे देंगे, बोलेंगे कि 8 आदमी 15 दिन में किसी कार्य का 60% पूरा करते हैं, तो 12 आदमी कितने दिन में शेष कार्य पूरा कर लेंगे। मैंने कहा 100 में से 60 हो गया, 40 बचा है। तो वो कार्य की यूनिट अलग अलग होगी, वो आपको दी जाएगी। फॉर्मूला MDH MDH, यहाँ पे H नहीं है, कभी H भी होगा तो उससे क्या फर्क पड़ना है, सही बोल रहा हूँ। ओके, अब इसमें X की वैल्यू दोस्तों मुझे लगता है आलिया भट्ट भी निकाल लेगी। 00 तो कट जाएंगे, 5 से जाएगा 15 बार 3 बार, उसको आप X की वैल्यू निकालो तो ये 8 × 3/12 है, 8/3 × 12 है, और ये 4 भी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। 3 चौक 12, x की वैल्यू कितनी आई, 8। क्या था x, कितने दिन में, तो हमारा आंसर हो गया 8 दिन में। बात आई। और अगर आपको लगता है आपकी कैलकुलेशन फास्ट है दोस्तों, ये तो x की वैल्यू निकालने के लिए बाकी सबको उधर भेजना, जैसा 5वीं क्लास का काम करते हुए आपको इस उम्र में शोभा नहीं देता। आपको डायरेक्ट काटना आना चाहिए ना, कि 3 से गया 4 बार, 4 से गया 2 बार, 2 जाके 4 से मल्टीप्लाई हुआ 8 आंसर। इस तरह से दोस्तों आपको करना आना चाहिए। समझ रहे हो बात को कि नहीं? खैर मैं अभी नहीं कर रहा, क्योंकि अब मैं आपको पूरा कंसेप्ट दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, कर लीजिए फटाफट। अब आप करेंगे ऐसे क्वेश्चंस का आंसर। अब आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे ना, मैं आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन रखने वाला हूं, एक बार इसको कॉपी कर लो। और बहुत ज़बरदस्त चीज़ और ऐसे ऐसे चीज़ें बताऊंगा दोस्तों, आंखें खुल जाएंगी, आंखें खुल जाएंगी और लगेगा आहा, ज़िंदगी का आनंद इसी में है, ज़िंदगी का आनंद इसी में है, परमानंद है दोस्तों।
आगे बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, गौर से देखना। क्वेश्चन है 15 आदमी यदि 8 घंटे पर डे कार्य करें तो एक 4 मंजिला इमारत को रंगने में 16 दिन का समय लेंगे। 16 दिन का समय लगेगा। यदि 12 आदमी 6 घंटे पर डे कार्य करें तो वैसी 3 मंजिला इमारत को रंगने में कितने दिन का समय लेंगे। दोस्तों अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिया तो आप समझ जाइए आपने एक सही गुरु दक्षिणा मुझ तक पहुंचा दी, मुझ तक एक खुशी पहुंचा दी, मुझ तक एक उमंग पहुंचा दी कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस आपका बाल भी बाका नहीं करेंगे। 15 आदमी यदि 8 घंटे पर डे कार्य करें तो एक 4 मंजिला इमारत को रंगने में 16 दिन का समय लेते हैं। दोस्तों फॉर्मूला तो अपना परमानेंट है, MDH बराबर MDH, पर अगर कार्य सेम हो तो MDH, अगर कार्य भी अलग अलग हो तो अपॉन वर्क भी आएगा। दोस्तों अब वर्क क्या है, काम क्या है, आदमी है, घंटे हैं, दिन है, काम क्या है। यहाँ पहली में 4 मंजिल की बिल्डिंग है मतलब काम 4 है, अगले स्थिति में 3 मंजिल की बिल्डिंग है मतलब दूसरी तरफ काम 3 है। उसके अलावा मेरे ख्याल में इस प्रश्न में कोई चुनौती नहीं है, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपके उत्तर का दोस्तों वेट कर रहा हूँ, जल्दी कीजिए, फटाफट कीजिए। आंसर आ गया क्या? अरे कितना सिंपल है भाई, 15 आदमी 8 घंटे 16 दिन 4 मंजिल का काम, दूसरे केस में 12 आदमी 6 घंटे 3 मंजिल का काम कितने दिन में। इस x की वैल्यू निकालनी है। क्या गली का बच्चा बच्चा निकाल सकता है? डायरेक्ट काटो तो अच्छा है। ये गया 2 बार, जैसे है ना, ये गया 2 बार, ये 2 और 2 कट गए। अब इतना कुछ अगर आप कर सकते हैं तो ही एग्जाम में मजा है, नहीं तो कोई बात नहीं। 15 इंटू 2 इंटू 16 अपॉन ये 12 और 2 नीचे आ जाए, 2 से 2 गया, 4 से गया 4 बार, 4 से गया 3 बार, 3 से गया 5 बार। आपका आंसर दोस्तों आ गया 20। कितने दिन का समय लगेगा, मतलब x की वैल्यू दोस्तों आ गई है 20
डेज, 20 दिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल था ना। एक और सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं और फिर इतना लैंग्वेज को ट्विस्ट कर देंगे कि अच्छा आदमी नहीं पहचान पाएगा कि क्वेश्चन क्या था, पर आप पहचान लोगे क्योंकि आप लोग तरीके से पढ़ रहे हो, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। दोस्तों आप ज़्यादातर वीडियोस देखेंगे ना कहीं यूट्यूब के या किसी के नोट्स वगैरह जुगाड़ करेंगे, आपको पहला क्वेश्चन क्या मिलेगा, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, आंसर उसका आएगा 6। 2-3 फॉर्मूले बता रखे होंगे या कोई अच्छा तरीका बता रखा होगा, हमें भी उस पर पहुंचना है, पर वहां से टाइम एंड वर्क शुरू नहीं हो सकता है। टाइम एंड वर्क शुरू होना चाहिए, पता चले वर्क है क्या भला, समझ रहे हो बात को। एनीवेज दोस्तों एक और क्वेश्चन देखो, एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन लिखता हूं, पहले थोड़ा सिंपल वाला लिखता हूं, तगड़ा उसके बाद में लिख दूंगा, पहले सिंपल वाला लिखता हूं, जरा गौर से देखना। 20 आदमी 9 घंटे में 21 किलोग्राम लड्डू बना सकते हैं या पैक कर सकते हैं। तो कितने आदमी 14 किलोग्राम लड्डू पैक करने में 12 घंटे लगाएंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया ना तो मैं समझ जाऊंगा कि जो अब डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन डालने जा रहा हूं उसके लिए आप लोग रेडी हैं। फटाफट से इसको सॉल्व करके दिखाओ, फटाफट से इसको सॉल्व करके दिखाओ। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए मुझे एक सेकंड भी रुकना चाहिए। MDH बराबर MDH, काम सेम हो तो इतना ही और काम अलग हो तो W। काम क्या है यहाँ, वर्क क्या है, वर्क क्या है सर, लड्डुओं का वेट है, मतलब 20 आदमी 9 घंटे 21 किलोग्राम, बोले कितने आदमी 12 घंटे में 14 किलोग्राम। इसको बस सॉल्व करना है, इसको अब आप सॉल्व कीजिए, जल्दी से जल्दी कीजिए। अगर आपको लगता है अब x अभी से ही काट सकते हैं तो काट लें, नहीं तो x की वैल्यू 20 × 9/21, ये 14 चला जाएगा ऊपर और ये 12 आ जाएगा नीचे। 7 से जाएगा 2 बार, 7 से जाएगा 3 बार, 3 से जाएगा 3 बार, 3 से जाएगा 4 बार, 4 से जाएगा 5 बार और आपका आंसर आएगा 10 आदमी। आदमी की वैल्यू मिसिंग है तो आदमी आएगा, दिन की वैल्यू मिसिंग होती तो दिन आ जाता। हाँ या ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझना है, रटना, एक शब्द रटना नहीं है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ समझना है कि चीज़ें कितनी आसान हैं और उनके पीछे का कारण क्या है। अब अगर ये क्वेश्चन आपको आता था तो अब उस थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन को आप सबके सामने रखने जा रहा हूँ जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, उस तरह का क्वेश्चन। उससे दोस्तों दिमाग की नसें खुल जाती हैं। क्वेश्चन देखो क्या है। एक ठेकेदार ने एक ब्रिज बनाने का ठेका लिया और 46 दिन में कार्य पूरा करने का वादा किया। उसने 117 आदमी काम पर लगाए और उनसे 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करवाया। 33 दिन बाद
उसने देखा कि ब्रिज का 4/7 कार्य ही पूरा हुआ था। वह और कितने आदमी काम पर लगाए वह कितने और आदमी काम पर लगाए और सबसे 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करवाए ताकि कार्य समय पर पूरा हो जाए। दोस्तों ये क्वेश्चन है, गौर से देखना। एक ठेकेदार ने एक ब्रिज बनाने का ठेका लिया और 46 दिन में कार्य पूरे करने का वादा किया। उसने 117 आदमी काम पर लगाया और उनसे 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करवाया। 33 दिन बाद उसने देखा कि ब्रिज का 4/7 कार्य ही पूरा हुआ था। वह और कितने आदमी काम पर लगाए और सबसे 9 घंटे पर डे काम करवाए ताकि कार्य समय पर पूरा हो जाए। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ पाए और इसको कर पाए तो मुझसे ज़्यादा आनंद की अनुभूति दोस्तों वर्तमान में किसी को भी नहीं हो सकती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग की नसें खोल देने वाला क्वेश्चन है और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। सिर्फ कहानी का अर्थ को समझ जाओ, कहानी के अर्थ को समझ गए तो इससे आसान आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक ठेकेदार ने एक कार्य को 46 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। दोस्तों 33 दिन जा चुके हैं, अब उसके पास 13 दिन ही बचे हैं। 13 दिन में उसे बहुत सारा काम करवाना बाकी है। आपके पास फॉर्मूला अभी भी सिर्फ एक है, MDH बराबर MDH, और अगर कार्य अलग अलग है तो अपॉन कार्य अपॉन वर्क भी आ जाएगा। इसके अलावा और कोई कंसेप्ट मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है, इसका मतलब इसमें काम भी नहीं आएगा। फटाफट से देखें। अच्छा प्रश्न है, धीमे धीमे समझ समझ के करो। हाँ, हो गया क्या दोस्तों? चलो मैं समझाता हूं, उम्मीद है कुछ लोगों का तो आंसर आया होगा, कुछ लोगों का तो आंसर आया होगा। सुनना, आप में से कुछ लोग का आंसर 198 आया होगा, पर वो 198 भी गलत है। करेक्ट आंसर है दोस्तों 81। कैसे हो देखो, MDH बराबर MDH। दोस्तों उसने 117 आदमी काम पे लगाए, क्या उन 117 आदमियों ने काम पूरा कर दिया? नहीं, मतलब 46 दिन में 117 आदमी काम नहीं कर सकते हैं। सुनना ध्यान से, 117 आदमियों को काम पर लगवाया, 33 दिन उनसे काम करवाया, मतलब डेज की वैल्यू 33, 8 घंटे रोज करवाया, मतलब H की वैल्यू 8, अपॉन वर्क। दोस्तों इन्होंने कितना काम कर लिया? 4/7 काम कर लिया। कितना काम पूरा कर लिया? 4/7। अब आप ध्यान से सुनना, आप मुझे एक बात बताओ, 4/7 काम हो गया तो कितना काम बच गया? 3/7। 4/7 का मतलब क्या है? 7 में से 4 काम हो गए तो 7 में से 3 काम बचे हैं। ये 7 तो लिखने का अर्थ नहीं रहा, कट गया है वो। सुनते जाना, देखते जाना, समझते जाना। दोस्तों आपसे पूछ रहा है कितने और आदमी काम पे लगाए, मैंने कहा पता नहीं यार, X आदमी होगा। ठीक है,
और सबसे 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करवाए, मतलब h की वैल्यू हो गई 9, जहां 8 घंटे था या 9 घंटे, ताकि कार्य समय पर पूरा हो जाए। दोस्तों उसने वादा कितने दिन का किया है? 46 दिन का। वादा पूरा करने के लिए उसने 33 दिन तो उसके गए, अभी उसके पास वादा करने पूरा करने के लिए डेडलाइन कितने दिन की बची? 46 माइनस 33, 13 दिन की डेडलाइन बची। दोस्तों इस x की वैल्यू निकालनी है, ध्यान से देखते जाओ। अब इस x की वैल्यू अगर निकालोगे तो 117 पहले से पड़ा है, 33 पहले से पड़ा है, 8 पहले से पड़ा है, 4 नीचे पहले से पड़ा है, ये 3 ऊपर आ जाएगा और ये 9 और 13 नीचे आ जाएंगे। दोस्तों मुझे ज्यादा खुशी तो तब होती जब आप कहते सर 9 इंटू 13 117 कट जाएगा। खैर एनीवेज, 9 से जाएगा 13 बार, 13 से गया 13, 4 से चला जाएगा 2 बार, 33 इंटू 2 66 इंटू 3 198। मैंने कहा था 198 कई लोग का आंसर आया होगा, परंतु ये 198 भी गलत आंसर है। आपने x की वैल्यू 198 निकाली, मतलब आप चाहते हो कि अब 9 घंटे प्रतिदिन 13 दिन में काम पूरा करने के लिए 198 लोग काम पे लगे। 198 में 117 तो आपके पास पहले से थे, और कितने लगे? क्या लिखा है ध्यान से देखो, काम पर और उसने 117 आदमी लगाए, कहां लिखा है? वह और कितने आदमी काम पे लगाए? तो वह 81 और आदमी काम पर लगा। बताओ क्वेश्चन अच्छा था, करने में मजा आया या नहीं आया? मैं दोबारा डिटेल में समझा रहा हूं, मेरे सारे दोस्त देखेंगे, ठीक है? देखते जाओ भाई सारे लोग, है ना? कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, समझने की देरी है। 46 डेज 33 हो गए, 33 हो गए, 13 बचे, 13 बचे। 4/7 काम हो गया, 7 में से 4 काम हो गया, 3/7 काम बचा। अरे हाँ या ना? 117 आदमी थे, उन्होंने 8 घंटे, 117 ही थे ना? हाँ 117 आदमी काम पे थे, उन्होंने 8 घंटे पर डे काम किया, 33 दिन में 4/7 काम किया। ठेकेदार को लगा और आदमी लगाऊंगा, उनसे ये बचा हुआ 3/7 काम कराऊंगा, 9 घंटे रोज सबसे काम करवाऊंगा और मेरा वादा पूरा रहेगा। मतलब 46 डेज में काम पूरा करना है, 13 दिन में 3/7 काम कंप्लीट कर दूंगा। बताओ भेजे में घुसा या नहीं? घुस गया अगर, तो ये आप कहोगे सर 7 तो लिखो ही मत सर। मैंने कहा सही कह रहे हो। ऑन सॉल्विंग दोस्तों x की वैल्यू आएगी 198, परंतु ये 198 करेक्ट आंसर नहीं है। क्वेश्चन में पूछा है कितने और आदमी काम पे लगाएं। इन 198 में से 117 आपके पास पहले से हैं, 198 माइनस 117 81 दिन बचेगा, 81 आदमी, और 81 दिन नहीं 81 आदमी। बात आई समझ में, है ना? सॉल्व मैं वापस करके दिखाता हूं, हालांकि मुझे लगता नहीं है कि इससे मैं आपका कोई भला कर रहा हूं। x इज इक्वल टू 117 इंटू 8 इंटू 33 अपॉन 4 इंटू 9 इंटू 13 इंटू 33 इंटू 3। दोस्तों 9 इंटू 13 117, 4 दूनी 8, 2 इंटू 33 66 इंटू 3 198। यानी 198 में से आपके पास 117 आदमी पहले से थे, 81 आदमी मोर, और 81 करेक्ट है। समझ में आ रहा है ना भाई? सोच के करोगे, अटेंटिव रह के करोगे, सही अप्रोच ढूंढोगे तो 5 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है? ठीक है ना?
हो गया ना, गुड। तो दोस्तों यहाँ पे जो अपना एक पहला सेगमेंट टाइम एंड वर्क का है, आदमी, दिन, घंटे, अलग काम, सेम काम, छोड़ के चले गए, वापस आ गए, ये वाला जो हिस्सा था, ये वाला आपने कंप्लीट कर लिया। आज तक किसी भी एग्जाम में इससे अलग क्वेश्चन नहीं आया, सुनने में अलग लगेगा वो होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है। मेरे एक दिमाग में क्वेश्चन आया वो होमवर्क में दूंगा। अभी दोस्तों हम अपने टाइप 4 की तरफ चलते हैं, टाइप 4 की तरफ चलते हैं, और ये हमारे इस चैप्टर का एक अलग हिस्सा है जहाँ लोग हैं ABCDEFGH जैसे। अभी तो 112 मजदूर, 115 मजदूर, 8 मजदूर, 12 दिन, 6 घंटे। अब क्वेश्चन कैसा है उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूं, जरा गौर से देखना। आपसे कह रहे हैं एक कार्य 10 दिन में कर सकता है, बी वही कार्य 15 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ये क्वेश्चन है आपका। अब आप मेरी बात को गहराई से सुनना, आपको इसका सॉल्यूशन नहीं करना है। आप में से आधे लोग को ये क्वेश्चन बहुत इजी लगता होगा और ये आता होगा, पर इस इजी क्वेश्चन के माध्यम से पूरा कंसेप्ट समझ लो, 2-3 तरीके हैं वो समझ लो, और हम क्या करने वाले हैं वो समझ लो। दोस्तों पहले तो जो किताबें हर चीज़ की शॉर्ट ट्रिक फार्मूला लिखने की बच्चों की आदत डालती है, मतलब जो नहीं करना चाहिए, अगर वो किताबें आपके पास हैं तो इसमें एक फार्मूला लिखा होगा जहाँ लिखा होगा AB/A+B, AB/A+B। AB मतलब A और B के दिन, A के दिन है 10, B के दिन है 15 अपॉन 10 + 15, 10 × 15 150 अपॉन 10 + 15 25। इससे आपका आंसर आएगा 6 दिन, और 6 दिन करेक्ट है, पर ऐसे अपने को नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट समझना है ना। आप मुझे बताओ कि मैं 10 दिन में काम कर सकता हूं, आप 15 दिन में कर सकते हैं, जल्दी कौन कर सकता है? सर जल्दी पहला व्यक्ति कर सकता है 10 दिन में। अब बी उसकी हेल्प करने आ रहा है, चाहे बी कितना भी सुस्त आदमी हो, पर आपको जो मिलके टाइम लगेगा वो 10 से कम लगना चाहिए ना। 10 में तो मैं कर ही सकता हूं, अब एक गधा भी मेरी हेल्प करेगा तो मुझे 10 से कम ही लगेगा, 9, 8, 7, 6 दिन लगेगा। तो कंसेप्ट क्या है, ध्यान से सुनना दोस्तों, कंसेप्ट क्या है, ध्यान से सुनना। आपसे कह रहे हैं ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, हाँ या ना? ठीक है, देखते जाओ दोस्तों। आप मुझे एक बात बताओ, 10 और 15 का LCM क्या होगा? आप कहेंगे सर 30 होगा। दोस्तों 10 और 15 का LCM, हालांकि LCM तो बचपन में ऐसे निकालते हैं, 2 से काटोगे 5 बार, 15 नहीं कटेगा, 5 से काटोगे 1 बार, 3 बार, 3 से काटोगे 1 बार, तो 2 × 5 10 × 3 30। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपको LCM ऐसे नहीं निकाल रहे हैं, कैसे निकालने हैं 1 मिनट में बात करता हूं। पर ये LCM जो आया दोस्तों, ये टोटल वर्क आया। क्या आया? टोटल वर्क आया। तरीके के लॉजिक को समझो, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी वही काम 15 दिन में कर सकता है, तो वही काम मतलब काम सेम होना चाहिए। मैंने काम को 30 माना, ए भी वही 30 काम कर रहा है, बी भी वही 30 काम कर रहा है। अब सुनो भाई, ये 30 काम कर रहा है, अब ये 30 काम कर रहा है टोटल, ए भी 30 काम कर रहा है, बी भी 30 काम कर रहा है। आप मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल ए और बी दर्जी हैं, टेलर्स हैं, अगर 30 शर्ट सिलने में ए को 10 दिन लग रहे हैं, तो ए रोज कितनी शर्ट सिल रहा है? आप कहोगे सर 30 शर्ट 10 दिन में सिलेगा तो 30/10 3 शर्ट पर डे सिलेगा, पर डे 3 शर्ट। वैसे 30/15 ये 2 शर्ट पर डे सिलेगा।
आपको 30 शर्ट सिलवानी है, आप पहले दर्जी के पास गए, उसने कहा सर मैं 10 दिन लूंगा। मैंने कहा ये तो रोज की 3 हुई, बहुत धीरे कर रहा है। आप इसके पास गए कि यार तू मेरे 30 शर्ट सिल दे, उसने कहा सर मैं 15 दिन लूंगा। आपने कहा ये रोज 2 शर्ट सिलता है। अगर मैं इन्हें मिलकर काम दे दूं तो दोस्तों काम ऐड हो सकता है, दिन ऐड नहीं हो सकते हैं। ध्यान से सुनना, अगर मैं इन्हें मिलकर काम दे दूं तो मेरे लिए ये रोज 3 शर्ट सिलेगा, ये रोज 2 शर्ट सिलेगा, मतलब ये दोनों मेरे लिए मिलके रोज 5 शर्ट सिलेंगे। काम तो मेरा 30 ही है, पर अब ये काम कर कौन रहा है? ए और बी मिलकर 5 काम पर डे। तो मेरे 30 काम करने में इन दोनों को मिलकर कितने दिन लगेंगे? 6 डेज लगेंगे दोस्तों। और यही ए बी वाले टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को करने का तरीका है। ये 3 लोग भी हो सकते हैं, ये 2 लोग भी हो सकते हैं, ये 4 लोग भी हो सकते हैं। आपके जीवन पर उसका असर नहीं पड़ेगा। ध्यान से सुनना, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। आप पर 10 और 15 को गुणा भाग प्लस माइनस कुछ नहीं कर सकते हो, वो दिन है। मैं और 2 लोग मिलके काम कर रहे हैं, मैं 5 दिन में कर सकता हूं, ये 10 दिन में कर सकता है, तो जुड़ के 15 दिन में थोड़ी करेंगे, कम टाइम लगेगा। वैसे ही इनको ऐड वैड नहीं कर सकते हो। आपसे क्वेश्चन में बार बार एक वही कार्य, ये वर्ड बार बार यूज आता है, तो वही कार्य है तो वही कार्य करो। 10 दिन 15 दिन को वही कार्य, मतलब एक ऐसा नंबर ढूंढिए जो 10 और 15 दोनों से कटे। मैथ्स में उसे एलसीएम कहते हैं। क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। आपने 10 और 15 का एलसीएम निकाला 30। अब एलसीएम कैसे निकलेगा? एक तो लिख लिख के निकलता है। मैंने कहा उसकी उम्र तुम्हारी चली गई। दोस्त एलसीएम का मतलब समझो और उससे एलसीएम जल्दी निकलेगा। दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? सर दोनों में से बड़ा नंबर 15 है। तो एलसीएम या तो 15 होगा या 15 का कोई मल्टीपल, कोई गुणक होगा। 10 और 15, बड़ा नंबर कौन सा है? 15। क्या 15 10 से कटता है? आप कहोगे नहीं सर नहीं कटता। तो दोस्तों 15 का डबल करो 30। क्या 30 10 से कटता है? हाँ सर कटता है, तो एलसीएम 30। जैसे मैं आपसे कहूं कि जरा 12 और 18 का एलसीएम निकालो, क्या 18 बड़ा नंबर 18 है? क्या 18 12 से कटता है? नहीं सर नहीं कटता। 18 का डबल 36 12 से कटता है? हाँ सर कटता है, तो इनका एलसीएम 36 हो जाएगा। सपोज करो नंबर है 12 और 15, मैं पूछ रहा हूं इनका एलसीएम क्या है, तो बड़ा नंबर कौन सा है? 15। 15 12 से कटता है? सर नहीं कटता। 15 का डबल 30 12 से कटता है? सर नहीं कटता। 15 तिया 45 12 से कटता है? नहीं कटता। 15 चौक 60 12 से कटता है? हाँ सर कटता है, तो एलसीएम 60 हो गया। 3 नंबर है, कितने नंबर है? 3। सपोज करो 10 12 और 20, इनमें इनका एलसीएम या तो सबसे बड़ा नंबर 20 होगा या 20 का गुणक होगा। 20 10 से कटता है? हाँ सर कटता है। 12 से कटता है? नहीं सर नहीं कटता। ओके, 20 का डबल 40, 10 से कटता है, 12 से नहीं कटता। 20 का 3 गुना 60, 10 से भी कटता है 12 से भी कटता है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। भेजे में थोड़ा थोड़ा तो आया होगा, बाकी क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे। जब आपने टोटल वर्क 30 निकाला, मतलब 30 काम करने हैं, 30 काम करने में ये 10 दिन लगा रहा है, तो रोज के 3 काम करता होगा। 30 काम करने में ये 15 दिन लगा रहा है, रोज के 2 काम कर रहा होगा। काम तो अभी भी वही है, पर अब इनसे मिलके करवाओगे, मतलब ए और बी मिलेंगे तो इनका कार्य जुड़ेगा, इनका दिन नहीं। इनका कार्य मिलके हो गया 5 यूनिट काम, जिसको मैंने दर्जी की लैंग्वेज में बोला कि भाई ये दोनों टेलर्स हैं। अगर 30 शर्ट सिलने में 10 दिन लगते हैं, मतलब रोज के 3, 30 शर्ट सिलने में 15 दिन लगते हैं, मतलब रोज के 2, मिलके 5 शर्ट सिलोगे तो 30 शर्ट सिलने में कितने दिन लग जाएंगे? 6 दिन लग जाएंगे। क्लियर है? एक और तरीका समझो, हमारा मेथड तो यही है जिससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, वो यही है। किताबी फॉर्मूले के बारे में बात करता हूं, किताबी तरीका क्या है दोस्तों? किताबी तरीका क्या है उसके बारे में देखना। जरा एक बात मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि इस कमरे को मैं 2 दिन में पेंट कर दूंगा, या चलो ऐसा सोचो, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं 2 महीने में आपका कोर्स करवा दूंगा। अगर मैं ऐसा बोलता हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं 2 महीने में आपका कोर्स करवा दूंगा, तो 1 महीने में कितना कोर्स करवाऊंगा? आप कहोगे सर 2 महीने में पूरा, तो 1 महीने में आधा। वैसे ही मैं आपसे कहूं कि मैं 3 दिन में इस कमरे को कलर कर दूंगा, मैं 3 दिन में इस कमरे को पेंट कर दूंगा, तो मैं 1 दिन में कितना पेंट कर दूंगा? तो सर 1 दिन में आप 1/3 पेंट कर दोगे। 3 दिन में पूरा, तो 1 दिन में 1/3। 5 दिन में पूरा काम कर लूंगा, तो 1 दिन में 5वां हिस्सा ही पूरा होगा।
मैं 10 दिन में पूरा काम कर दूंगा तो एक दिन में कितना काम करूंगा सर? 10वां हिस्सा 1/10 करोगे। वैसे ही इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं ए एक कार्य 10 दिन में पूरा कर सकता है। दोस्तों उस कार्य को वो 10 दिन में पूरा कर सकता है तो एक दिन में उसका 10वां हिस्सा ही पूरा कर पाएगा। और बी 15 दिन में काम पूरा करता है, मतलब एक दिन में उसका 15वां हिस्सा ही पूरा कर पाएगा। दोस्तों ये ए का एक दिन का काम है, ये बी का एक दिन का काम है, दोनों का एक दिन का काम जुड़ा तो 10 और 15 का एलसीएम 30, यहाँ आया 3, यहाँ आया 2, यानी 5/30 यानी 1/6। दोस्तों दोनों मिलकर एक दिन में 1/6 काम को पूरा कर लेंगे। जैसे 10 दिन में काम को कर सकता है तो एक दिन में 1/10, वैसे ही एक दिन में 1/6 काम को कर सकता है, मतलब पूरा काम इसका इन्वर्स 6 दिन में। आप जरा गौर से देखोगे तो मैंने ये पूरा का पूरा मेथड, जो असली मेथड है, इस असली मेथड को ही यहाँ पे किया है, बस करने का तरीका बदला है। 10 और 15 का एलसीएम आया 30, 30 को 10 से डिवाइड किया 3 तो 1 इंटू 3 3 आया। 30 को 15 से डिवाइड किया 2, 2 इंटू 1 2 आया। 3 प्लस 2 जुड़ के 5 हुआ, वही 30/5 की जगह 5/30 आया और 1/6 आया। वो यहाँ पे कर रहे हैं, बस यहाँ पे इस तरह से करने में हमारी फीलिंग्स उसके साथ इन्वॉल्व हैं, इसलिए मुझे लगता है कि यही समझना है, इसी से करके हमें प्राप्ति हो सकती है सफलता की। क्या किया भाई, 10 दिन और 15 दिन में ये ए और बी अलग अलग लोग हैं जो काम को कर सकते हैं। टोटल इनका एलसीएम ले लिया 30 दिन, 30 दिन में एलसीएम ले लिया 30, तो 30 काम है, 30 लड्डू खाने हैं। 30 लड्डू खाने में 10 दिन लगाता है, मतलब रोज के 2। 30 लड्डू खाने में 15 दिन लगाता है, मतलब रोज के 2 और ये रोज के 3। मिलके लड्डू खाएंगे रोज 5, तो 30 लड्डू कितने दिन में खत्म हो जाएंगे? 6 दिन में खत्म हो जाएंगे, तो पूरा काम 6 दिन में खत्म हो गया। तो ये तो बुक वाला एक्चुअल तरीका है, ये तो बुक वाला एक्चुअल तरीका है। कुछ शॉर्ट ट्रिक वाली किताबों ने ये फॉर्मूला भी लिखा है। दोस्तों ये फॉर्मूला मत लिखना। क्यों मत लिखना? क्योंकि ये तो पहला क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, पर अल्टीमेटली ये क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ी आ रहा है। एग्जाम में तो और मुझसे मुश्किल आएगा कि ए 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, सी 4 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर काम किया, परंतु 2 दिन बाद सी भी आ गया, फिर 4 दिन बाद ए छोड़ गया। बताओ बचा हुआ काम बी अकेला कितने दिन में करेगा? ऐसे क्वेश्चन बहुत घुमावा होगा। ये कंसेप्ट सिर्फ इस फॉर्मूले का इस क्वेश्चन का फॉर्मूला है कि 2 लोग कर रहे हैं, पूरा पूरा काम इतने इतने दिन में कर रहे हैं, मिलकर कितने दिन में करेंगे। ये मैं कह रहा हूं यहाँ पे भी 1 सेकेंड ही लगेगा, मन में ही हो जाएगा। आपको ये वाला करना है, आपको कसम खानी है कि मर जाऊंगा भिड़ जाऊंगा पर यही करूंगा। क्लियर है? एक बार दोस्तों ये तो लिखना है, बाकी और भी कुछ लिखना है तो वो आपकी चॉइस है।
लिख लिया होगा आपने, गुड। सेम क्वेश्चन है गाइस, है ना। करो जरा, जल्दी से करो, और सेम क्वेश्चन 3 लोगों में भी कर लो। हाँ सुनिए, सेम है जैसे पिछली बार 10 और 15 था, या 18 और 36 है। मैं आपका ध्यान दोस्तों इस तीसरे, इस वाले क्वेश्चन पे खींचना चाहूंगा। 2 लोगों में आपको करवा लिया, वापस आप कर सकते हो। 3 लोगों में सेम तरीका है, 3 लोगों का देखो एक बार। ए, बी और सी एक कार्य को रेस्पेक्टिवली 10, 15 और 12 दिन में कर सकते हैं। मतलब ए काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। मैंने 2 लोगों के लिए भी आपको एलसीएम लेने को कहा था, मैं अब 3 लोगों में भी एलसीएम, क्योंकि वही कार्य, भाई ये तीनों एक कार्य को इतने दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर भी उस कार्य को ही करने वाले हैं, तो कार्य सेम है। 10, 15 और 12 का एलसीएम 60 आएगा कि नहीं। ये टोटल वर्क है, बार बार लिखने का टाइम वेस्ट मत करना, आपको पता है हमेशा। अब दोस्तों पूरे टॉपिक में ये टेबल बनने वाली है, एग्जाम में जाओगे यही टेबल बनेगी, पेपर सॉल्व करोगे यही टेबल बनेगी, तो क्यों बीच में लिखना है टोटल वर्क, है पता है ना। और राइट साइड में क्या आएगा, पर डे वर्क। अगर ये घंटे है 10 घंटे, 15 घंटे, 12 घंटे, तो पर आवर वर्क। ये दिन है तो पर डे वर्क, है ना। 60/10 6 काम पर डे, 60/15 4 काम पर डे, 60/12 5 काम पर डे, तीनों मिलकर करेंगे 15 काम पर डे। अरे तीनों मिलके करेंगे, तीनों देखो ना, यहां जोड़ूंगा तो ये a प्लस बी प्लस सी आएगा। अब a प्लस बी प्लस सी आएगा तो उनका काम भी जुड़ेगा। 2 लोग बैठ के खाना खाएंगे तो उनका टोटल खाना ही तो उठेगा। मैं 4 रोटी खाऊं, वो 5 रोटी खाए तो मिलके 9 रोटी खाएंगे। वैसे ही ये 6 काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, मिलके 15 काम करेंगे। तो पूरा काम यानी 60 काम तीनों मिलकर करें, मतलब 15 काम रोज करें, तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। मैंने बोला 4 दिन में पूरा हो जाएगा। सोचने की बात ही नहीं है। क्या इससे आसान इस जीवन में कुछ मिलेगा आपको? सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। हाँ गाइस, तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, ये वाला आप खुद करोगे, करो इसको, कॉपी करो और कमेंट करके बताना कि समझ में आया कि नहीं आया। हाँ जी, अरे 2 कौड़ी का क्वेश्चन है इसलिए 2 सेकंड में होना चाहिए। ए काम को 18 दिन में कर सकता है, बी काम को 36 दिन में कर सकता है। एलसीएम 18 और 36 में से बड़ा 36 है, 36 18 से कटता है तो 36 ही एलसीएम। 36 काम 18 दिन में मतलब रोज के 2, 36 काम 36 दिन में मतलब रोज का 1, दोनों मिलके रोज 3 काम करेंगे, यानी ए प्लस बी मिलके रोज 3 काम करेंगे, तो 36 काम करने में कितने दिन लग जाएंगे? 36 काम करने में 12 दिन लग जाएंगे। हाँ या ना?
हाँ या ना? वेरी नाइस, जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो। हाँ दोस्तों, तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको इजी लगते होंगे, ये क्वेश्चंस आप कर लेंगे। दोस्तों, एक दो क्वेश्चन होमवर्क में देकर आज की क्लास को ख़त्म करता हूँ। होमवर्क क्या है आज का? ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, थोड़े ही दूंगा। दोस्तों, ये दो क्वेश्चन है। आई होप कल जब मैं लौटूंगा इनके आंसर्स के साथ आप मेरा स्वागत करेंगे। पर अभी मुझे क्लास से जाना होगा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।